आज मैं आपके समक्ष प्लेटो पर चर्चा कर रहा हूँ। प्लेटो एक आदर्श दार्शनिक हैं और पश्चात दार्शनिकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान आता है। प्लेटो से 3-4 चीज़ें आपको पढ़ना है, पार्ट 3 में भी पढ़नी है और एमए में भी पढ़नी है। बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थॉट आप बीए में भी पढ़ते हैं पार्ट 3 में और एमए में भी पढ़ते हैं बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थॉट। तो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थिंक विचारकों में प्लेटो का स्थान प्रमुख है। यह प्राचीन दार्शनिक है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कई तरह की बातों को रखा है, जिसमें शिक्षा का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कहा कि शिक्षा वह औषधि है जिसको पिलाकर मानव मस्तिष्क को स्वस्थ किया जा सकता है। एक आदर्श समाज की स्थापना तभी होगी जब वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। शिक्षित होना लोगों को अनिवार्य है। शिक्षा के अभाव में आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती हो। प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत का महत्व इस दृष्टिकोण से कि वर्तमान समय में भी प्लेटो ने जो बात कही है वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। आपको लगेगा कि कोई आधुनिक शिक्षाविद हमसे बात कर रहा है। प्लेटो बहुत दूरदर्शी था। बहुत सारी बातों को शिक्षा के सिद्धांत में उसने लाया है, जिसको पढ़ने से देखने से ऐसा लगता है कि आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या है? प्लेटो से आता है कि सबकी शिक्षा हो, सारी शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दिया जाए। शिक्षा से जो विकास होता है वह स्थायी विकास होता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दो चीज़ों को बताया, एक साम्यवाद के द्वारा, दूसरा शिक्षा के द्वारा। साम्यवाद के द्वारा जो व्यवस्था में परिवर्तन होती है, जल्द तो होती है लेकिन अस्थायी नहीं होती है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो व्यवस्था में परिवर्तन आएगी वो थोड़ा समय लगेगा लेकिन अस्थायी होगा। इसलिए प्लेटो ने शिक्षा के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। राज्य नियंत्रित शिक्षा, स्टेट कंट्रोल एजुकेशन। प्लेटो ने कहा कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण होनी चाहिए। जब तक शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा तब तक शिक्षा सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए राज्य शिक्षा पर जितनी खर्च होगी वो सब राज्य सरकार या केंद्र सरकार उठाए, राज्य इसका वहन करे। तो इसने कहा कि राज्य नियंत्रित शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा का प्लेटो ने बहुत विरोध किया है। कहा कि निजी जो पाठशाला होती है या विद्यालय होते हैं उनमें स्वार्थपरता अधिक होती है। धन कमाने के लिए विद्यालय खोलते हैं, पैसा कमाने के लिए खोलते हैं, लोगों को शिक्षित करने का उद्देश्य उनका कम होता है, तो उनकी फीस ज़्यादा होती है, सभी लोग चुका नहीं सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि राज्य नियंत्रित शिक्षा, स्टेट जो है पूरी शिक्षा पद्धति पर नियंत्रण रखेगी, वो एक तरह की एकरूपता आएगी। इसलिए कहता है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब बताइए, प्लेटो जैसा दार्शनिक उस ज़माने में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षा जब तक हर लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है। एक शिक्षित समाज ही आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता है। नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकता है। इसलिए कहा कि निःशुल्क, विद्यालय से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। निःशुल्क का मतलब सिर्फ ट्यूशन फी माफ़ कर देना ही नहीं है। सरकार जितनी खर्च है पाठ्यक्रम में, पुस्तकें पर, लड़के को ड्रेस में, खाने पर, ये सारी खर्च सरकार को वहन करनी चाहिए। लड़कों को हॉस्टल की सुविधा देनी चाहिए ताकि लड़के वहाँ रह सके। उनके खाने पर, उनके रहने पर जो खर्च है वो सरकार बेयर करेगी। इससे लाभ क्या होगा कि धनी और गरीब सभी वर्ग के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। तो शिक्षा को निःशुल्क करो, निःशुल्क के साथ साथ अनिवार्य करो, कंपलसरी, एकदम कंपलसरी है। आपको शिक्षित होना है। आपको सरकार यह तय कर दे कि हर नागरिक को कम से कम बीए पास करना है। तो यह कब होगा? जब शिक्षा निःशुल्क होगी और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि आपको शिक्षित होना है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षण संस्थान में नहीं भेजेंगे समय पर तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य नहीं होगा तब तक सभी देश में रहने वाले सभी लोग शिक्षित नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। एकरूपता और सर्वव्यापकता, एकरूपता यूनिवर्सल और शिक्षा में एकरूपता और सर्वव्यापकता आनी चाहिए। यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल शिक्षा में एकरूपता होनी चाहिए। एकरूपता आने से राष्ट्रवादी भावना मजबूत होती है, राष्ट्र के प्रति बच्चे सोचते हैं। अभी अपने देश में विभिन्न तरह की शिक्षाएं दी जाती है। हर स्कूल का पाठ्यक्रम अलग है, हर विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अलग है। प्लेटो इसका विरोध करता है कि एक ढंग की पाठ्यक्रम होनी चाहिए स्कूलों में और एक टाइम में परीक्षा लेनी चाहिए पूरे देश में। संभव नहीं हो तो आप दूसरे टाइम में भी ले सकते हैं,
लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो दिल्ली में पढ़ाई होती है शहरों में, वही पढ़ाई बच्चों को देहात में भी होनी चाहिए। एक रंग यूनिफॉर्म होगा तब सर्वव्यापी होगी, और शिक्षा सर्वव्यापी होनी चाहिए, सबों के लिए होना चाहिए, खास व्यक्तियों के लिए नहीं। अति प्राचीन काल में समाज के निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों का शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं होता था, वह गलत थी। आज ये कहता प्लेटो उस जमाने में कहा कि शिक्षा सबके लिए, शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दीजिए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी विद्यालय में जा सके और विद्या अध्ययन करेगा। यह तभी होगा जब वह शिक्षा निःशुल्क होगा। इसलिए कंपलसरी के साथ साथ निःशुल्क भी होना चाहिए। एक स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा, प्लेटो पहला दार्शनिक है जो स्त्रियों को इतना बड़ा सम्मान दिया है शिक्षा के माध्यम से, और कहता है कि स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। प्लेटो ने अपने देश की दयनीय स्थिति को देखा कि अधिकांश महिलाएं घर की चारदीवारी के अंदर बंद है, वह शिक्षण संस्थानों में नहीं, समाज को नहीं जाने देता है। प्लेटो ने ऐसी स्थिति को देखकर कहा कि आधी आबादी जब तक बाहर रहेगी शिक्षा के क्षेत्र से, तब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं को भी शिक्षित होने का समान अवसर पुरुष के समान मिलनी चाहिए। जो शिक्षा पुरुषों को दिया जाए वही शिक्षा महिलाओं को भी दिया जाए। पुरुष को अगर सैनिक शिक्षा देते हैं, उसको सैनिक बनाते हैं, तो प्रकृति ने यह गुण महिलाओं को भी दिया है, उनको अवसर दिया जाए, वह भी सेना में जा सकेंगे। इसलिए अवसर दो, महिलाओं को कहा उसने कि अवसर दो, ताकि महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक धरातल पर खड़ा हो सके और अपने व्यक्तित्व का विकास करे। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, नस्ल या लिंग भेद के आधार पर उनको वंचित नहीं करना चाहिए। शरीर एवं मन की शिक्षा, प्लेटो शरीर और मन की शिक्षा की बात करता है। आज की शिक्षा न शरीर की बात करती है न मन की बात करती है, ट्यूशन फी की बात करती है। प्लेटो कहता है कि मन का विकास होने से शरीर के विकास होने से ही मन का विकास हो सकता है। शरीर के विकास के लिए व्यायाम की शिक्षा को अनिवार्य बनाया, व्यायाम की शिक्षा को अनिवार्य बनाया, और कहा कि शुरू में बच्चों का शरीर बहुत कोमल होते हैं, इसलिए शुरू में उनको व्यायाम की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। बच्चे जब 12-14 साल के हो जाएं तब उनको व्यायाम की शिक्षा देनी चाहिए। शुरू में बच्चों को कहता है एज का निर्धारण किया है, 6 वर्ष का हो जाए बच्चे तब उनको स्कूल भेजा जाए। आज 2 साल 3 साल के बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं, पाठ्यक्रम की बोझ उन पर लादी जा रही है, इतनी किताबें चल रही कि उनकी पीठ कमर दर्द हो रहा था उठाने में। इसलिए वो कहता है कि 6 साल के पहले बच्चे घर में रहेंगे और माता पिता उनको अच्छे संस्कार देंगे, ताकि वो अच्छे संस्कार लेकर विद्यालय में प्रवेश करेगा। अच्छे संस्कार देने के लिए वह माँ बाप के आचरण को ठीक रखने का सुझाव देता है। कहता है कि बच्चों के सामने कोई नशीला पदार्थ का सेवन माँ बाप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसका नकल करते हैं और आगे चलकर उसका लत पकड़ लेते हैं। इसलिए नशीले पदार्थ का सेवन माँ बाप को करना है, एक तो करना नहीं चाहिए, अगर करना है तो बच्चों से छिपा कर यह करें, ताकि बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े। बच्चों के सामने झगड़ा मत करें, पति पत्नी के बीच में झगड़ा विवाद न करें, गाली गलौज न करें, क्योंकि बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे इससे सीखते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा कि 1 से लेकर 5 वर्ष तक माता के चुम्बन और पिता के संरक्षण में बच्चे का विकास होगा। इसलिए माँ और बाप का यह फर्ज है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। 6 साल के बच्चे हो जाएं तब वो विद्यालय में भेजे जाएंगे और अच्छे से लेकर वह विद्यालय में पढ़ेंगे। शुरू में बच्चों को संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाए, संगीत के माध्यम से शिक्षा देने की बात प्लेटो कहता है कि संगीत में वह शक्ति है कि एकाग्रता पैदा करता है, और बच्चों में शुरू से ही एकाग्रता पैदा की जाए तो आगे चल कर इससे बच्चों को बहुत लाभ होता है। इसलिए संगीत की शिक्षा की और उसने मन के विकास के लिए संगीत की शिक्षा पर जोर दिया है। इतना बड़ा दार्शनिक है कि संगीत कैसा होनी चाहिए, और एक दुखांत शैली नहीं होनी चाहिए, सुखांत शैली में सही संगीत होनी चाहिए। वाद्य यंत्र ऐसा चाहिए जिससे कर्कश आवाज़ न निकले, इसलिए वाद्य यंत्र ऐसा धीरे से बजाना चाहिए जिसमें वैसे वाद्य यंत्र की वकालत करता है जिससे मधुर ध्वनि निकलती है। उसने अपने देश में इसके लिए पाइप शब्द का उपयोग करता है, और हमारे यहाँ बांसुरी इसको कहते हैं, हारमोनियम, इससे आवाज़ मधुर निकलता है। तो बच्चों को हारमोनियम और बांसुरी के माध्यम से संगीत की शिक्षा देनी चाहिए। अब कहता है कि जब बच्चे 12 साल के हो जाएं तो उनको व्यायाम की शिक्षा देनी चाहिए। व्यायाम से शरीर हिष्ट और पुष्ट होता है, बहुत तरह के रोग समाप्त हो जाता है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ बनाना है तो व्यायाम की शिक्षा नियमित रूप से देना चाहिए। आहार शास्त्र, प्लेटो आहार शास्त्र का चर्चा करता है, बच्चों का भोजन किस ढंग से खाना चाहिए, बच्चों के विकास में कैसे भोजन दिया जाए कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो।
तो बच्चों प्लेटो कहता है कि गाय का दूध एवं कच्चा फल बच्चों को खाने के लिए दीजिए। दूध और फल की बात प्लेटो करते हैं कि दूध और फल पर्याप्त मात्रा में बच्चों को देना चाहिए ताकि उसका शरीर का विकास ठीक ढंग से हो सके। वह शाकाहारी भोजन की वकालत करता है। प्लेटो जैसा दार्शनिक, विदेश का दार्शनिक, प्लेटो कहता है कि बच्चों को शाकाहारी भोजन देना चाहिए, अर्थात शाकाहारी भोजन करने वाला व्यक्ति साधु स्वभाव का होता है। मांसाहार का प्लेटो ज़बरदस्त विरोध करते हैं और कहते हैं कि मांसाहार का भोजन बच्चों को देना नहीं चाहिए। जो मांसाहार का आहार लेते हैं ऐसे व्यक्ति आगे चलकर लंपट और बदमाश होते हैं। तो इसलिए कहा कि बच्चों को कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं देना चाहिए, उनको शाकाहारी भोजन के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अब बच्चे आज के युग में आप देखें, आज स्कूल है, बहुत सारे स्कूल खुले हुए, अच्छे अच्छे स्कूल है, फीस लेते हैं, लेकिन न शारीरिक शिक्षक है और न संगीत के शिक्षक है। बहुत से ऐसे स्कूल है जो संगीत के शिक्षक आज तक बहाल नहीं हुए, व्यायाम के शिक्षक बहाल नहीं हुए। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि प्लेटो की बात पर ध्यान दे और बच्चों को संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम, प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा जा सकता है पाठ्यक्रम को। एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च स्तरीय शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा वो 6 से 20 वर्ष तक के लिए कहा है। 6 वर्ष से बच्चे 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा का प्राप्त करेंगे। अब उच्च स्तरीय कहता है कि सत्य साहित्य का प्रचार, सत्य साहित्य, अच्छी साहित्य का प्रचार होना चाहिए। झूठी कविताओं पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए, अश्लील साहित्यों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बच्चों के हाथ में अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तक भी बच्चों में संस्कार पैदा करता है। इसलिए गंदी साहित्य को पढ़ने से रोकना चाहिए बच्चों को, और इस पर सरकार और परिवार का भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे किस ढंग की पुस्तकें पढ़ रहे हैं इस पर नज़र सरकार को भी रहनी चाहिए, अभिभावक को भी रहनी चाहिए, कॉलेज के स्कूल के शिक्षक को भी रहनी चाहिए। इसलिए कहता है कि सत्य साहित्य का प्रचार, ईश्वर का सच्चा ज्ञान, कहता है कि ईश्वर के बारे में सच्ची बात कहो। ईश्वर दयालु है, कृपालु है, हम सब का ईश्वर एक हैं, हम लोग एक ईश्वर के संतान हैं, ऐसी बात प्लेटो कहने के लिए कहता है। कभी भी धर्म के माध्यम से ऐसी ईश्वर की ऐसी तस्वीर न प्रस्तुत किया जाए कि ईश्वर लड़ाकू है, मार इतना लोगों की हत्या कर दिए या किए वह किए, जो व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। वैसी बात प्लेटो कहता है कि नहीं, बच्चों को कहना चाहिए। बच्चों के सामने सही तस्वीर, अच्छी बात, व्यवहारिक दृष्टि से जो उचित हो वह बात रखनी चाहिए। अब उच्च स्तरीय शिक्षा की बात कहता है, प्लेटो कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा जब समाप्त हो जाएगी उसमें जो सब परीक्षा ली जाएगी, जो सफल परीक्षार्थी होंगे उनको उच्चतर शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, जो सफल नहीं होंगे उनको उत्पादक वर्ग का सदस्य बनाया जाएगा। प्लेटो ने कहा कि समाज को 3 वर्ग के लोग रहते हैं, पहला उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा जो है दार्शनिक वर्ग। तो कहता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो फेल कर जाए लड़के, उनको उत्पादक वर्ग का काम में चला जाना चाहिए और उत्पादक वर्ग में काम करना चाहिए। अब शेष बच्चे हैं उस शिक्षा में जाएंगे और वहाँ से सैनिक वर्ग की तैयारी होगी और दार्शनिक वर्ग की तैयारी होगी। उच्च स्तरीय शिक्षा जो है 20 से 35 वर्ष तक का है। उच्च स्तरीय शिक्षा 20 से 35 वर्ष तक का है। यह इतनी लंबी अवधि तक चलने वाली शिक्षा है उच्च स्तरीय शिक्षा। इसके माध्यम से प्लेटो कहते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा में विज्ञान की पढ़ाई होगी, अंक गणित की पढ़ाई होगी, भूमिति शास्त्र की पढ़ाई होगी, ज्योतिष विद्या की पढ़ाई होगी। ये सारे विद्याओं का विशेष महत्व प्लेटो ने रेखांकित किया है और कहा है कि उच्च शिक्षा में 20 से 35 वर्ष तक विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। इतनी लंबी अवधि तक उनको विभिन्न विषयों का शिक्षा मिलेगी। विज्ञान की शिक्षा से बच्चों में सही ज्ञान की जानकारी होती है। इसलिए विज्ञान की शिक्षा का महत्व उस ज़माने में भी प्लेटो ने दिया था, जिसमें अंक गणित, ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र विद्या, ये सब विद्याओं का व्यवहारिक जीवन पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्लेटो ने इन सारी विद्याओं का समावेश उच्च शिक्षा के स्तर पर किया है। फिर एक परीक्षा ली जाएगी, उस परीक्षा में जो सफल होंगे उनको दार्शनिक वर्ग की शिक्षा आगे चलकर दी जाएगी, जो सफल नहीं होंगे सैनिक वर्ग में चले जाएंगे। अब कहता है 30 से 35 वर्ष तक, 30 से 35 वर्ष तक 5 साल तक दार्शनिक वर्ग तैयार करना है। यही वर्ग शासक बनेगा। इसको यही वर्ग से जो लड़के पास हो जाएंगे वह शासक वर्ग में जाएंगे। तो दार्शनिक को बनाने के लिए वह कहता है तर्क विद्या की समुद्री भी तर्क विद्या उनको सीखना चाहिए। अध्यात्म, मेटाफिजिक्स और दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, लॉजिक, मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी, इसका विस्तृत ज्ञान 30 से 35 तक लड़के अध्ययन करेंगे। तब जाकर वह दार्शनिक राजा कहलाएंगे, दार्शनिक बनेंगे। प्लेटो कहता है रूलर मस्ट बी फिलोसफर, जो शासक हो वह दार्शनिक होगा।
तो प्लेटो कहता है कि रूलर मस्ट बी फिलोसफर। वह राज्य के निर्माण में व्यक्ति का सहयोग अनिवार्य मानता है। राज क्या है? वो कहा कि राज कोई पहाड़ और चट्टान नहीं होता है। राज वो है जिसमें राज व्यक्तियों के सामूहिक चरित्र का प्रतिफल है। जैसे राज में रहने वाले व्यक्ति जैसा हैं वैसा राज का निर्माण होगा। इसलिए चरित्रमान व्यक्ति ही आदर्श राज का निर्माण कर सकता है। इसलिए उसने दार्शनिक राजा की बात कही है। दूसरे दिन हम पढ़ाएंगे हुई दार्शनिक राजा कौन। दार्शनिक राजा कौन है इस पर प्लेटो ने विस्तार से वर्णन किया है। दूसरे दिन दार्शनिक राजा का सिद्धांत आपके सामने रखा जाएगा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।